सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने इतना भव्य स्वागत किया। और मुझे तो लग रहा है ये क्या क्या लगा रखा था आपने, जेसीबी और हाइड्रो, जेसीबी हाइड्रो, इनके चक्कर में भजन लाल का दौरा ही रद्द हो गया डर के मारे। ऐसा लग रहा है ये भजन की ज्यादा ज्यादा उपस्थित आपने जो स्वागत सत्कार किया इसके लिए हृदय से आपका आभार। छोटे भाई लोकप्रिय आपके विधायक रहे, लंबा संघर्ष किया, डीडवाना को जिला बनाने के अंदर जिनकी भूमिका रही, चेतन डूडी जी, सरपंच साहब राजवीर जी, छोटे भाई मनीष जी मिर्जा, सम्मानित मंच इंदिरा बावरी जी और मुंडवा के हमारे चेयरमैन सुभाष जी कंदोई, मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे छोटे भाइयों 14 से लेकर 24 तीसरा चुनाव है लोकसभा का। 14 में भी इस गांव से मुझे आपने आशीर्वाद दिया था और 19 के अंदर जबरदस्त इस इलाके का आशीर्वाद मिला और 19 में मुझे याद है कुछ मुस्लिम समाज, एससी के समाज के लोगों ने ये कहा था कि हनुमान जी आदमी तो बढ़िया हो पर तो बीजेपी वालों गठबंधन गलत कर लियो, जो कांग्रेस हो तो नहीं करता था भाई को कांग्रेस तैयार हो जाए हमला करता। क्योंकि गठबंधन मैंने इसलिए तोड़ा था, किसान के खिलाफ तीनों काले कानून आए, सेना को ठेके पे दे दिया, पहलवान बेटियां परेशान थी और हमारा मान और सम्मान नहीं था किसानों का। राजस्थान के हकों पे डाका मारा जा रहा था और भाइयों देश में मोदी की सत्ता को ठोकर मार के सबसे नई पार्टी जिसकी थी या तो अकालियों ने सत्ता छोड़ी या नई पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने किसानों के सम्मान में किसानों का साथ दिया, सत्ता छोड़ के 70 दिन सड़क पर बैठा रहा। उस समय आपके निर्माण के चेतन जी और ये लोग भी बॉर्डर पर आए थे किसान आंदोलन के अंदर। एकमात्र व्यक्ति जो लड़ रहा था देश के प्रधानमंत्री से, सेना को जब ठेके पे दिया, विरोध किया, मेरे छोटे भाइयों का अपमान नहीं होने दूंगा चाहे कुछ भी करना पड़े। और एकमात्र सांसद के रैलियां और पार्टी मीटिंग लोकसभा के अंदर बारंबार मामला उठाने का परिणाम ये हुआ कि डरी हुई मोदी सरकार ने 25% अग्निवीर की जगह 50% को रख के 50 को वापस भेजने की बात की। आधी जीत आपकी हुई है लेकिन पूरी जीत इस बार आप भेज देना। अग्निवीर योजना खत्म करा के पूर्व की भांति सेना भर्ती रैली देश के अंदर चालू करा दे। भाइयों पहलवान बेटियों को न्याय दिलाने कौन गया? कायदा तो ज्योति का था। हरियाणा की थी पहलवान बेटे सैनिक, ये हरियाणा से आई है लेकिन कोई नहीं गया। नागौर का सांसद हनुमान बेनीवाल हजारों लोगों के साथ जंतर मंतर गया, चुनौती दी सरकार को, सड़कों पर आ जाएंगे और कोई बाहुबली नहीं इस देश के अंदर। इनको न्याय मिलना चाहिए, उन बच्चों को न्याय दिलाया। प्रदेश की सड़कों पे जब आवश्यकता पड़ी, चाहे बिजली का मामला हो, बजरी का मामला हो, टोल मुक्त राजस्थान की बात हो, दलितों पर अत्याचार हुए, हनुमान बेनीवाल हमेशा दलित हितों की रखवाली करते हुए आगे की पंक्ति में खड़ा मिला। पीठ दिखा के नहीं भागा, आपको छोड़ के नहीं भागा। कोरोना काल के अंदर संकट के समय ज्योति नहीं थी, हनुमान आपके बीच था। वो जान की परवाह किए बिना अपने भाइयों को बचा रहा था, ऑक्सीजन के सिलेंडर की व्यवस्था करा रहा था, चेतन जी की व्यवस्था करा रहे थे, रेमडेसिविर की, आईसीयू, जितना हम कर सकते थे सबने मिलकर किया। ज्योति का तो नंबर किसी के पास नहीं, इसका घर का पता नहीं, ये जीत भी गई, मिलेगी नहीं और हार गई तो काम मिल रही, देख लो हार गई। ये आपको तय करना है, आपको तय करना है कि देश के अंदर सबसे बड़ी पंचायत के अंदर ज्योति और हनुमान में कौन मजबूत है। अगर ज्योति और बीजेपी के मंत्रियों को मैंने देखा है, मोदी जब आता है पार्लियामेंट के अंदर हिम्मत नहीं है, तब तक मंत्री बैठ नहीं जाते, जब वो बैठ के जरूरत देख नहीं है सब जगह तब नीचे बैठते, मिनिस्टर खड़े रहते। हिम्मत नहीं बीजेपी के नेताओं की कि बिना पूछे कोई सवाल भी डालते गलती से। ज्योति का पता ही लगे, जीत भी जाए, मोदी यूं देख लो ना वही ढेर हो जाए। मैं जाऊं और मुझे आपने देखा है मोदी का बजट रोक दिया था पड़ता हुआ, राष्ट्रपति का अभिभाषण रोका, लड़ा, बाहर आया, हमेशा लड़ा। आपके लिए विश्वास दिलाता हूँ, भेज देना। अगर मोदी और अमित शाह
देख के दंग नहीं रह जाए। ये क्या हो गया ना, फिर आ गया मूंग दलने के लिए हमारी छाती पे। तो आप मुझे भेजोगे, ऐसा मन आपने बना लिया। और डीडवाना से जो तूफान चलेगा, मुझे लग रहा है कि खींवसर तक सुनामी बन जाएगा। कल नावा के अंदर जो जोश था, पहले ये डर था कि नावा में थोड़े बहुत पीछे रह सकते हैं, लेकिन कल से जैसे ही विजय सिंह जी की जगह ज्योति की सासू को प्रभारी बनाया, वो मामला गड़बड़ हो गया। वो कह रही कि मैं प्रभारी हुआ, विजय सिंह जी काम ठीक नहीं कर रहे। ध्यान दिखा दो, गाँव में बात भी करे लोग, ध्यान रखिए जो कोई चक्रम भाइयों बहुत बड़े खिलाड़ी है इंडिया बुल्स के अंदर। 1,000 के 1 लाख करोड़ का घोटाला कर दिया। ये तो सारे जेल जाएंगे। हार गए, जेल तड़पते हैं, इसलिए हरा दो तो वहां भी चले जाए। इतना आपका जनता का पैसा है। कौन से पर्ची मनार देव बत्ते बोल रहे हैं, आगे कौन बोल रहे हैं? बीजेपी वाला नहीं, वो तो पर्ची सरकार भजन लाल है ना। भजन लाल जी तो कुछ भी बोल देते हैं। वहाँ जोधपुर में बोले, वो एकदम से क्या हुआ कि ये सिर्फ खाने का काम देखते थे ऑफिस में, कोई कौन आएगा खाना बनाना है, नाश्ता के धंधा इसके पास था। इन्हें कभी सोचा ही नहीं सीएम बनेगा। तो बोला मेरी रात फ्लैट में नहीं उठ सकती। तो लोग रात क्या उठे फ्लैट, देखिए मेरी फ्लैट रात में, फ्लैट नहीं फ्लाइट, और फ्लाइट उठ सकती है रात में, भाई क्यों नहीं उठ सकती, फ्लाइट तो रात में उठती। और सरदार ने अटल बिहारी वाजपेयी को और दे दी मोदी को, बोले मैं मोदी को श्रद्धांजलि और मैं करना है कि अगर ये तो 5-6 महीने पक्को काम कर दे बीजेपी। सच लोगों का क्या हो गया भाई, भाई सत श्री अकाल का सच ले भाई के 47 की जगह 51 कर ली थी आजादी। 25 तारीख वो माइक वाला माइक बंद कर दिया। वो जो माइक में खराबी है, वो मालिक धार में खराबी है। 51 को नहीं 47 में मिल गया। हाँ वो आजादी का बोल सुनो, उसकी बातों में बुरा मत बच्चे की तरह, ठीक है। आज के तो बच्चों को कह दो, बच्चों कहते यार ये तो आप तो बिल्कुल भजन लाल की, बच्चा का माने भजन लाल की तुलना में करो, मैं तो क्यों ठीक दुर्भाग्य देख के राजस्थान का ये भाई भाग्य की बात है। लड़ने वाले लोग संघर्ष करते रहेंगे और कोई बाहर से आएगा जाएगा और उस सत्ता का आनंद लेके भाग जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, डीडवाना को आगे, डीडवाना के अंदर केंद्रीय विद्यालय एमएलए साहब का प्रयास था जमीन दिलाने में, परवल सर, खींवसर और मेडक 4 नए केंद्रीय विद्यालय में खुल रहे हैं। अभी इन्होंने ज्योति और इन लोगों ने भी एक लेटर लिखा कि साहब अभी चुनाव के अंदर इसको मत करो आप 2-3 महीने, और रुका लेकिन खुल गया। आपको तो पता है मैं जिस चीज के पीछे पड़ता हूँ वो पूरी करके ही मानता हूँ, इसलिए आप निश्चित रहें। ये सत्र केंद्रीय विद्यालय में आपका चलेगा। डीडवाना विकास को नई गति देंगे और सबको साथ लेके चलेंगे। पूरा आशीर्वाद रखना रमजान के पवित्र महीने में। आप सबको ईद की भी अगर शुभकामनाएं। होली हमारी गई थी, भाईचारा कायम रहे और सब मेरी मदद करें। धन्यवाद, जय हिंद।